क्या वितर की तीसरी रकात में सना पढ़ना होता है? कुनूत ही पढ़ना भूल गया कोई कि वो ये जानते ही नहीं है कि वितर की 3 रकातें अदा करना वाजिब है। क्या वितर की तीसरी रकात में सना पढ़ना होता है? अजीजान मोहतरम, वितर की पहली रकात में सना सूरह फातिहा के बाद कुछ सूरत मिलाए, ठीक इस तरह दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाए और तीसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाए और तकबीर कहने के बाद दुआ कुनूत पढ़े। तीसरी रकात में सना नहीं पढ़ना होता। दूसरा सवाल ये पूछा गया है, दुआ कुनूत ही पढ़ना भूल गया कोई बंदा वितर में, तो रुकू में याद आया या फिर उसे सजदे में याद आया, क्या उससे उसकी नमाज टूट जाएगी? नहीं अजीजान मोहतरम, दुआ कुनूत पढ़ना वाजिब है और जब हम वाजिब भूल जाते हैं तो इस सूरत में सजदा साहब लाजिम आता है, तो उसे चाहिए कि वो सजदा साहब कर ले, उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। एक और मसाला है, अगर किसी शख्स को दुआ कुनूत नहीं आती तो उसे चाहिए कि वो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार इसको पढ़ ले। अगर किसी शख्स को ये भी नहीं याद हो रहा तो उसे चाहिए कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली 3 मरतबा पढ़ ले, उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर ये है कि उसे चाहिए कि वो दुआ कुनूत को याद कर ले। अक्सरियत लोगों की ऐसी है कि वो ये जानते ही नहीं है कि वितर की 3 रकातें अदा करना वाजिब है। अगर किसी शख्स से इशा की नमाज छूट गई है तो उसे चाहिए कि जिस तरह इशा के 4 फर्ज कज़ा करना वाजिब है, इसी तरह वितर की 3 रकातें भी कज़ा करना वाजिब होती हैं। आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की तीनों रकातों में कौन सी सूरतें पढ़ा करते थे? हदीस पाक का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।